फिर हमारी पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यूज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, वहाँ पे पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री जो है उसके इंटरव्यूज़ के थ्रू लिया जा सकता है। ये इसलिए लेते हैं कि जैसे आपका कोई भी मेडिकेशन दी गई है किसी पेशेंट को, ठीक है, अब उससे आपको कैसे पता चलेगा कि हमें मेडिकेशन एरर हुआ है या एडवर्स इफेक्ट आया है पर्टिकुलर पेशेंट को। आप उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उसके बेसिस पर आप उसको लाइक कन्वर्ट इंटरप्रेट कर सकते हो कि यहाँ चेंज करना है, ठीक है। उसके बेसिस पे ये भी पता चल जाएगा कि क्या क्या वो एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा है। कुछ होता है ना, आप डेली लाइफ में सप्लीमेंट्स ले लेते हो फॉर बेटर हेल्थ, तो उसको भी देखना पड़ता है, सब ज़रूरी है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, हमारी जो मेडिकेशन रिकन्सिलिएशन है उसका ज़रूरी क्या है। अब ये एक तरीके से अगर आपको पता ही नहीं कि वो पहले क्या ले रहा था या क्या पास्ट में उसकी मेडिकेशन चल रही थी, आपको हिस्ट्री ही नहीं पता, तो आप कैसे करोगे, मेडिकेशन एरर कर दोगे। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो डिस्क्रिपेंसीज हैं हमारे प्रिस्क्राइब्ड और एक्चुअल यूज़ के बीच में, वो पता होगा। एक तरीके से डुप्लीकेट सेम इंग्रेडिएंट की दवाई ना पहुँचे उसके पास, वो पता चल जाना चाहिए। क्योंकि पेशेंट में कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता है, उनको मैच करना पड़ता है, और थोड़ा सा ऐसा हो जाता है पेशेंट्स में, वो डॉक्टर्स को चेंज कर देते हैं कि हमें इनके पास से आराम नहीं हो रहा है तो हम दूसरा डॉक्टर प्रेफर करेंगे। अब वहीं पे एनहांस करते हैं पेशेंट सेफ्टी को। पेशेंट इन हिस्ट्री से ये पता चल जाता है कि उसका पुराने टाइम में या पास्ट में क्या एडवर्स रिएक्शन था, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ड्रग को लेकर क्या एलर्जीज थी, जिससे कि आने वाले टाइम में कोई ड्रग इंट्रैक्शन ना हो सके, वो सब यहाँ देख सकते हैं। ऑप्टिमाइज करेंगे थेरेप्यूटिक आउटकम को। ऑप्टिमाइज से ये होता है हमारी जो करंट मेडिकेशन है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, वो देखेंगे। थ्योरी अब एक तरीके से इसके थेराप्यूटिक बेसिस पे ट्रीटमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री या नीड्स के हिसाब से अपना थेराप्यूटिक जो इफ़ेक्टिव प्लान है उसको देख सकते हैं ऑप्टिमाइज़ करके। साथ ही साथ मेडिकेशन एडेरेंस को इम्प्रूव करेंगे। अब वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एडेरेंस बैरियर है इसके लिए, क्यों हमारा जो पेशेंट है वो फॉलो नहीं कर रहा है या प्रिस्क्राइब मेडिकेशन नहीं ले रहा, क्या बैरियर्स आ रहे हैं, फिर उसके बेसिस पर उसको काउंसलिंग दी जाएगी। फैसिलिटेटिंग कंटिन्यूटी ऑफ केयर। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, एक तरीके से जो भी उसको डे टू डे लाइफ में थेरेप्यूटिक इफेक्ट होने वाला है या उसको केयर रिसीव होने वाली है, तो हम अपनी शेयर करेंगे अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस प्रोवाइडर्स और एसेंशियल फॉर ट्रांजिशंस इन केयर। फिर लीगल और एथिकल कंसिडरेशन आ जाते हैं। हमारे कुछ डॉक्यूमेंट हैं मेडिकेशन हिस्ट्री के, वो एक्यूरेटली हमारे जो क्लिनिकल डिसीजंस हैं उनको सपोर्ट करने चाहिए। कुछ लीगल वो ऑब्लिगेशंस होते हैं। ये सब एक देखो ना, ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है हमारा कि अगर जैसे कभी नेग्लिजेंस का, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट आके बोलता है ये नेग्लिजेंस हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो आप उसको एटलीस्ट ये सब शो कर सकते हो, ठीक है, ये सब दिखा सकते हो अपने टाइम पे। एक लीगल एथिकल कंसिडरेशन के बेसिस पर ये ऑब्लिगेटेड है, आपको करना ही पड़ेगा, वरना आप ही के लिए प्रॉब्लम है और किसी के लिए नहीं है। फिर जैसे हमारे मेडिकेशन इंटरव्यू फॉर्म्स हैं, अब आपने पेशेंट काउंसलिंग या कुछ वो तो हो गया, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। जब पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री कलेक्ट करोगे तो डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। अब देखो मेडिकेशन इंटरव्यू फॉर्म होते हैं, वो एक तरीके से स्ट्रक्चरली डिज़ाइन किए जाते हैं कि जिससे एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकेशन हिस्ट्री आ पाए। उनके जो क्रिटिकल डिटेल्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं इंटरव्यू फॉर्म में, एक तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होगी, करंट मेडिकेशन जो आज पेशेंट की इन्फॉर्मेशन में वही मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, नंबर फॉर इजी रेफरेंसिंग के लिए डेमोग्राफिक्स आ जाएंगे हमारे। करंट मेडिकेशन में क्या प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन चल रही है, उनकी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन या कोई ओटीसी मेडिकेशन है उसके बेसिस पर। पास्ट में पास्ट में क्या मेडिकेशन यूज़ कर रहे थे या क्या ड्रग डिसकंटिन्यू की, किस रीज़न से स्टॉप की गई, कोई अगर आप ड्रग ले रहे थे वो क्यों रोकी गई, क्या रीज़न था उसके लिए, उसके बेसिस पर आप अपना इंटरव्यू फॉर्म में वो फिल करा सकते हो। ये सारे ना ऑप्शंस होते हैं, ये फिल करने होते हैं। एलर्जीज और एडीआर बताना पड़ता है, आपकी स्पेसिफिक एलर्जी अगर पता है उनको, डॉक्टर्स वैसे इन केस उनको बता देते हैं पेशेंट्स को कि आपको पर्टिकुलर इस ड्रग से एलर्जी है। सिट्राजिन से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं।
वो सब काउंट करके लिखा जाता है, क्या सिवियरिटी है, क्या आपको इससे एलर्जी है तो क्यों, क्या रिएक्शन, आपको कैसे पता चला इससे एलर्जी है। फिर मेडिकेशन एडेरेंस असेसमेंट किया जाता है कि आप डोज मिस कर रहे हैं या पेशेंट को अंडरस्टैंड नहीं है प्रॉपर रेजिमेंट का, तो वहाँ पे ये किया जाता है कि आपने कभी मिस की हो डोज या कुछ रेजिमेंट के बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है या है। लाइफस्टाइल सोशल हिस्ट्री आ जाती है, जो अल्कोहल और थोड़ा सा रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ करने लगते हैं या डाइटरी हैबिट्स के बेसिस पर, वो भी आपको बताना है, हर चीज़ बतानी है। आप अल्कोहल लेते हो वो बताना है, क्या डाइटरी हैबिट्स हैं वो बतानी है, एक्स्ट्रा जो लाइक एक्सेप्शनल है, जो नॉर्मल नहीं होती, वो आपको इंक्लूड करनी है, वो बताना पड़ेगा। ठीक है। फार्मेसी इंफॉर्मेशन में आप प्रेफर करोगे फार्मेसी फॉर कोऑर्डिनेशन। एडिशनल नोट्स जैसे पेशेंट कंसर्न है या कुछ उनके कल्चरल या रिलीजियस कंसिड्रेशन है जो अफेक्ट करते हैं थोड़े बहुत केयर को, वो सब आप इंक्लूड कर सकते हो। बेनिफिट क्या होता है इससे, आप मेडिकेशन हिस्ट्री का जो ये फॉर्म है अगर करते हो तो एक कंप्लीटनेस होती है, पता रहता है सब कुछ, कंसिस्टेंसी रहती है, ठीक है, साथ ही साथ एफिशिएंसी रहेगी। ये मतलब मेक श्योर कर सकते हो आप। कम्युनिकेशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में एक थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है, पेशेंट केयर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारे उसके इंफॉर्मेशन हैं, पर्सनलाइज प्लान्स हो सकते हैं, तो ये फ़ायदेमंद है।